हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो मशीन गनर ना बने, शार्प शूटर बने, आराम से पैसा बनेगा। और यहां पर मैं हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक डेटा आया है 16 मार्च 2023 को, उसके अनुसार जितने भी नए लोग मार्केट में आए हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो प्लीज वो ना करें। वो डेटा को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आप गलती भी नहीं करेंगे और फायदा भी लेंगे। और ये मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और टाइम दीजिएगा। और बिजी हो तो अभी मत देखिएगा, हमसे जुड़ जाएं, जहां हर मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले मार्केट की वीडियो बनाते हैं और वो सिर्फ टेलीग्राम पे देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, फायदा रहेगा। उसके अलावा भी टेलीग्राम में लाइव मार्केट में भी बहुत कुछ देते हैं, तो जुड़ सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटा को समझने से लेकर कि आखिर कौन सा डेटा आया है। तो 16 मार्च 2023 को एमफी ने एक डेटा पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि अप्रैल 2022 से फेब 2023 तक कितने न्यू एसआईपी स्टार्ट हुए हैं और कितने क्लोज हुए हैं। इस डेटा की एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। इसके डेटा के मुताबिक पिछले 11 महीनों में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में 41% का ग्रोथ आया है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि कितना न्यू एसआईपी ऐड हुआ है और कितना क्लोज हुआ है। एक एग्जांपल के लिए, अप्रैल 2022 में न्यू एसआईपी ऐड हुआ था 21.82 लाख और क्लोज हुआ 10.53 लाख। तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हुआ क्लोज एसआईपी डिवाइडेड बाय न्यू एसआईपी। इस एग्जांपल में 10.53 डिवाइडेड बाय 21.82, तो रेशियो क्या हुआ 0.48। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ रहा है तो न्यू एसआईपी कम आ रहा है, और अगर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो घट रहा है तो न्यू एसआईपी ज्यादा आ रहा है। इससे यह बात क्लियर है कि अभी न्यू एसआईपी ज्यादा आ रहा है और एसआईपी क्लोज कम हो रहा है। अप्रैल 2022 में ये रेशियो था 0.48 और फेब 2023 में ये रेशियो है 0.68। अप्रॉक्स 41% का ग्रोथ हुआ है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में। इससे हमें पता चल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी क्लोज ज्यादा करवा रहे हैं और न्यू एसआईपी ओपन कम करवा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भैया एसआईपी लोग क्लोज क्यों करवा रहे हैं। उसका सबसे सिंपल आंसर है, लास्ट 2022 से लोगों को रिटर्न नहीं मिला अभी तक। ऊपर से मार्केट में गिरावट से डर है कि भैया और भी गिरावट आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर 12,000 13,000 निफ्टी आएगी, ऐसा ज्ञान देने वाले ज्ञानी बाबा आ गए और रिटेल भाई ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा सुनते हैं और डर में एसआईपी क्लोज कर रहे हैं। बट उनको ये पता नहीं है कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसका एहसास आज से 5 साल के बाद होगा और उस समय वो कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय ये कहने की कि बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई सही बताने वाला नहीं था, बट आपका भाई यहां सही बताने वाला है। क्या आप मेरी बात को मानोगे? क्या डेटा के साथ सीखोगे? क्या आप फॉलो करोगे? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं कितने लोग ऐसा बात फॉलो करेंगे, और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कोई भी गलती ना करे। क्योंकि आपको पता है, लोग एसआईपी में इन्वेस्ट ना भी करें तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी सबसे ज़्यादा करते हैं, तो उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में आपको दिखाया गया है जब मार्केट में फॉल आया है तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ा है। अप्रैल 2022 से जून 2022 तक मार्केट में 16% का फॉल आया। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 0.48 से बढ़कर 0.64% हो गया। परसेंटेज वाइज 33.33% का राइज करेक्ट है। जून 2022 से सितंबर 2022 तक मार्केट 19% बढ़ा। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 0.64 से घटकर 0.49, परसेंटेज वाइज 23.43% का फॉल आया एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में। और ऐसे ही ये ट्रेंड आगे भी चलता रहा है। अब सवाल है कि किस ट्रेंड का मतलब क्या है और आपकी गलती क्या है। इस ट्रेंड का मतलब है कि जब भी मार्केट में फॉल आया है, रिटेल इन्वेस्टर अपना एसआईपी रोक देते हैं और जब मार्केट बढ़ता है तो एसआईपी शुरू कर देते हैं, यानी भेड़चाल। यही है इस ट्रेंड का मतलब जो आपको स्क्रीन पर दिखा, और यही है महा गलती। गलती नहीं, महा गलती। ये जो ट्रेंड है सिर्फ आपकी गलती की वजह से है, आधे नॉलेज की वजह से है, जहां पर आप सिर्फ भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हो। जब जब मार्केट गिरता है डर के मारे एसआईपी बंद, मार्केट ऊपर जाने लगा तो रिटर्न मिलेगा, एसआईपी शुरू। जबकि एसआईपी इस गणित पे काम करता ही नहीं है। इस गणित पे एसआईपी काम करता ही नहीं है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे रोज खाते हो वैसे मंथली एसआईपी करते हो। बड़ी सिंपल सी, यानी हम एक प्लान्ड वे में सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि इमोशनल होकर। यहाँ कोई हाइपर बाय की कहानी, लो पर सेल की कहानी नहीं चल रही है। अगर आप ये कर रहे हो तो ये गलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एसआईपी का आप कंप्लीट मोटिव खत्म कर रहे हो, डिसिप्लिन खत्म हो रहा है। दूसरा, ट्रांजैक्शन बढ़ने से एक्सपेंस रेशियो
आप ही भर रहे हो जितनी बार खरीद बेच रहे हो। तीसरा है जो रियल गेम कंपाउंडिंग का रिटर्न है वो आप नहीं ले पा रहे हो। और दूसरी तरफ अगर आप ये गलती ना करें तो आपको एवरेज और कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, सुपर से ऊपर वाला। एवरेजिंग बेनिफिट तब होता है जब आपका एसआईपी हर स्टेज में एक्टिव रहता है, मार्केट हाई पर हो, लो पर हो, तब आपको मजा मिलता है। एक एग्जांपल मान लीजिए 500 रुपीज की एसआईपी करते हैं। अप्रैल मंथ में म्यूचुअल फंड का एनएवी यूनिट था 50 रुपए का, मतलब अप्रैल में आपको 500 रुपए में 10 यूनिट एनएवी मिला। मार्केट गिरा, अब एनएवी हो गया 30, तो अब 500 रुपए में 16 एनएवी मिला, तो आपका एवरेज एनएवी का क्या हो गया 38.46। तो अगर सिर्फ अप्रैल में इन्वेस्ट करते 50 रुपए तो एनएवी में 20 रुपए का लॉस, मगर आप हर प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे होते तो आपको सिर्फ 12 रुपए का लॉस हो रहा होता, क्योंकि एवरेज हो रहा है। तो इसको अगर आप निफ्टी के डेटा से देखें तो आपको पता चलेगा 5 साल में निफ्टी ने 70% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। कंपाउंडिंग रिटर्न देखें तो 11.30% का कंपाउंडिंग ग्रोथ मिला है। रूल 72 को लगाएंगे तो 72 डिवाइडेड 11.30%, 6.3 ईयर में इन्वेस्टमेंट डबल, 1 लाख लगाओ 6 साल में 2 लाख। ये तो मैं सिर्फ निफ्टी का बता रहा हूं। म्यूचुअल फंड एसआईपी में किसी भी हालत में 15% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 4.8 ईयर में पैसा डबल। तो उम्मीद है कि यहां तक डेटा आप देखकर समझ गए होंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो। अब यहां पर मैं आपको एक और स्टॉक से समझाने की कोशिश करता हूं जिसका चार्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और वो है आईटीसी। इस आईटीसी को आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे, इसीलिए मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये अगर आपको आइडिया पड़ गया और आपने मेरे इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी पूरी ट्रेडिंग की दुनिया बदल जाएगी। इस ट्रेडिंग की दुनिया को हम 2020 से पकड़ने की कोशिश करते हैं, और आप ये समझिए कि 2020 में मान लीजिए कि आपने किसी के कहे सुने में भी एसआईपी 300 रुपए में आपने आईटीसी की एसआईपी शुरू की थी। ध्यान से सुनिएगा, और मैं इस बात को बहुत देसी अंदाज में बिना किसी कैलकुलेशन के रख रहा हूं कि 300 रुपए जब इस शेयर का प्राइस था तो हर मंथ आपने ऐसा सोचा था कि मैं 5,000 रुपए का आईटीसी लूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल है जिसको आप कहीं भी फिट कर सकते हो। अब अगर आप गौर करो तो 300 रुपए से घटता घटता ये 145 रुपीज तक भी आया आईटीसी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक ये कंप्लीट साइडवेज घूमता रहा, जहां पर अगर मैं इसकी रेंज कहूं तो 225 से लेकर 150 रुपए के बीच में थी। यानी अगर आप 1 साल तक हर महीने आईटीसी को लोअर भाव पे एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो जो मैंने एनएवी का एग्जांपल दिया था, एज पर दैट आपके पास आईटीसी का सबसे ज्यादा माल एक्यूमुलेट रहेगा। सही, यानी आपके पोर्टफोलियो में आईटीसी के शेयर सबसे ज्यादा लोअर प्राइस पे एक्यूमुलेट रहेंगे, जिसके कारण अगर आईटीसी में तेजी हुई, जो कि एक्चुअली हुई और 385 तक गया, तो भी आपका 300 का चूंकि इन्वेस्टमेंट नहीं था, एसआईपी थी, तो भी नीचे तक आते आते आपने इतना माल पकड़ लिया, इतना एवरेज हुआ कि आज के डेट में बहुत बम्पर मुनाफा दे रहा है आईटीसी। एकदम सिंपल देसी अंदाज में मैंने बताने की कोशिश की। और ये कहानी आप सिर्फ आईटीसी पे नहीं, आप ऐसे सोच लो कि मैं एक और शेयर आपके साथ लगा लेता हूं कि रिलायंस है। अब ये रिलायंस को अगर आप देखोगे तो रिलायंस क्या है, अगर गौर करो कि रिलायंस चल रहा था 2700 रुपए के पास, आज जब हम बात करें ये 2200 रुपए के पास है। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपने एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है, यानी आपने कोई लमसम अमाउंट, लाख रुपए 2 लाख रुपए एक साथ नहीं डाले। आप एक एग्जांपल के लिए 50,000 रुपए की मंथली सैलरी है या 25,000 रुपए की मंथली सैलरी है, उसमें से 5,000 रुपए का प्लान किया है कि मैं 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करूंगा, उसमें आप शेयर ले रहे हो, हर मंथ लेगा। तो वहां पर आप जितना ज्यादा लोअर प्राइस पे लेते जाओगे, जितना ज्यादा लोअर प्राइस पे लेते जाओगे, आपको उतना ज्यादा शेयर मिलेगा, उतनी ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी। तो 5 साल के विजन के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि आप एसआईपी कर रहे हो, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, और लेते ही वो स्टॉक भागने लगा। आप एक तो इन्वेस्टमेंट छोटी है, तो आपके पास क्वांटिटी भी बहुत कम आ रहा है, वो देखने को भाग जरूर रहा है, बट आपको जितना रिटर्न अच्छा खासा मिलना चाहिए था वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास माल ही उतना नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है।
कोई आप 1-1 लाख रुपए का तो माल खरीद नहीं रहे थे कि आपके पास क्वांटिटी ज्यादा आ रही थी और वो भाग बहुत तेजी से रहा था, तो आपको बहुत ही ज्यादा शेयर मिल गया और आप बहुत ही ज्यादा रिटर्न कमा लिए। तो मैं यहां पर कंप्लीट टारगेट हमारे रिटेल भाई को कर रहा हूं जो कम पैसे के साथ मार्केट में आते हैं और सबसे ज्यादा गलती करते हैं। यानी उनके लिए तो एक रामबाण दवा है एसआईपी के तौर पे क्वालिटी स्टॉक में गिरावट में धीरे धीरे हर मंथ पैसे लगाना। और वहां पर उससे भी बड़ी प्यारी चीज, आप मार्केट की कोई भी हिस्ट्री देख लो, जितनी बार मार्केट गिरा है उससे 2 गुनी नहीं 4 गुनी रफ्तार से ऊपर भागा है। तो दोस्त, नीचे के भाव में हम फिर से रिपीट करेंगे, एसआईपी की बात करें, क्योंकि यहां पर एक वर्ड और ऐड कर दूं जो शायद कोई कह सकता है सर सब तो बाय ऑन डिप कहते हैं, बाय ऑन डिप करते करते पैसा खत्म हो गया, इसीलिए मैं लगातार 2 बातों पे फोकस किया। एक बाय ऑन डिप वो होता है जहां पर आप लमसम अमाउंट लगा रहे हो, सीधा 1 लाख 2 लाख। यहां पर मैं बात कर रहा हूं एसआईपी की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे मेरा 25,000 या 50,000 का सैलरी आ रहा है, उसमें मैं 5,000 रुपए की हर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जिंदगी भर मुझे करना है। तो मैं उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं जहां पर मेरा फोकस ही अगला 5 साल या 10 साल है। दोनों बाय ऑन डिप बहुत अलग होता है, ये विजन भी क्लियर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी लोग कंफ्यूज हैं। बाय ऑन डिप का रियल मतलब नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज के डेट में इतना ज्यादा गंद फैला हुआ है कि उस बाय ऑन डिप का भी रियल मतलब ट्रेडर या इन्वेस्टर भाई को पता नहीं होता है और वहां पर डर कर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती पहले भी थी और वीडियो के आखिरी में भी है, जहां पर मैंने आईटीसी का एग्जांपल, रिलायंस का एग्जांपल, निफ्टी का एग्जांपल, एनएवी का एग्जांपल, हर एक एग्जांपल आपको लाइव दिखा के बताने की कोशिश की है कि किसी भी सूरत में अगर आप एसआईपी बंद कर रहे हो तो आप अपनी बिगेस्ट गलती कर रहे हो। मैं इस बात को ऐसे ऐड ऑन कर दूं कि 1 साल मार्केट और भी गिर जाता है, मैं वर्स्ट केस आपसे बात कर रहा हूं। तो मार्केट जितना जा रहा है, अगर आपका क्वालिटी शेयर है, दैट मीन्स कि मुझे पूरे 1 साल तक लोअर भाव पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिलेगा, जिससे जब अगले 2 साल मार्केट रैली होगी, 3 साल रैली होगी, आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो क्या आप एग्री करते हैं कि मार्केट अगर गिरता है, वहां पर एसआईपी में हमारा जब एक्यूमुलेशन होता है तो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है? कमेंट में बताइएगा और प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे सब हिंदुस्तानी इस एसआईपी की रियल वैल्यू समझ सके और ये स्टॉपेज रेशियो घटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। Thank you so much.